शुरू चर्चा करेंगे पांचवें अध्याय के छठे नंबर श्लोक की। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। कोई इसको रिपीट करना चाहेगा? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। यस माता जी, थैंक यू। शुभेच्छा माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तम योग दुखम आप तुम दुःखम आप्तम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। ओके, थैंक यू। प्रभु जी आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। नचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। आप लोग होने लगा, आपको आने लगा श्लोक, ठीक है। शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है आज का। आपको लग सकता है कि भगवान बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पिछले वर्ष में हम लोगों ने देखा था जो स्थान एक ज्ञान योगी या सांख्य योगी प्राप्त करता है वही स्थान एक कर्म योगी भी प्राप्त करता है। ठीक। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। अरे प्रभु जी, पहले भी तो बताया है। देखिए, बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। कल के टीका में हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान कह रहे थे भैया श्रेष्ठ का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो भगवान बता रहे थे लक्ष्य की दृष्टि से। रिजल्ट में कोई श्रेष्ठ नहीं, रिजल्ट दोनों की जैसा प्राप्त होता है। आज भगवान बता रहे हैं करने के हिसाब से कर्मयोग श्रेष्ठ है। मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम एकम अपस्थितौ सम्यक उभयोर विंदते फलम। भैया दोनों में से किसी एक में भी स्थित है तो उसको डिफरेंस नहीं मानते जो पंडित होते हैं। लक्ष्य की दृष्टि से, रिजल्ट की दृष्टि से, उनके परिणाम में एकत्व है। दोनों का परिणाम एक ही। मैंने बताया था ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो बी पॉइंट दोनों ही रोड का जो कॉमन है, मतलब व्यक्ति कोई भी रोड पकड़ेगा बी पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं कि करने की दृष्टि से, परफॉर्म करने की दृष्टि से कर्म योग श्रेष्ठ है। लेकिन रिजल्ट जो ज्ञान योगी को प्राप्त होगा, जो स्थान ज्ञान योगी को प्राप्त होगा वही कर्म योगी को प्राप्त होगा। हम लोगों ने कल देखा। लेकिन करने की दृष्टि से ये कर्मयोग श्रेष्ठ है। ठीक, समझ में आती है बात? ओके। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अन्वय। ये नया इंटरेस्टिंग है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है शब्दों को, संस्कृत के श्लोकों को अरेंज करना एक ऑर्डर में जिससे कि श्लोक समझ में आए। तो हम लोग पहले अन्वय पर चर्चा करेंगे आज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अन्वय देखते हैं। महाबाहो, तो एक एक शब्द को हम लोग चर्चा करेंगे। महाबाहो मतलब हे महाबाहो अर्जुन। ठीक। अयोगतः, अयोगतः मतलब वो व्यक्ति जो योग से युक्त नहीं है। योगतः मतलब योग से युक्त, अयोगता मतलब योग से युक्त नहीं है, यानी कर्म योग में स्थित नहीं। ठीक। वो व्यक्ति संन्यासः, संन्यास लिया है। ठीक, मतलब व्यक्ति कर्म योग में स्थित नहीं है लेकिन उसने कर्म संन्यास लिया हुआ है। ठीक, अयोगतः कर्म योग में युक्त नहीं है और उसने संन्यास लिया हुआ। ठीक। दुखम आप्तुम, वो वर्ड सुना है प्राप्त होना, मिलना। तो आप्तुम मतलब अच्छे प्रकार से प्राप्त होना। ठीक, अच्छे प्रकार से मिलना किसी चीज को। प्राप्त मतलब
कोई वस्तु मिली, और आप्त मतलब कोई चीज बड़े सम्यक मतलब अच्छे तरीके से मिली, तो क्या मिलता है? दुखम आप्तुम, ऐसा व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। कैसा व्यक्ति? जो कर्म योग में स्थित नहीं है और वो कर्म संन्यास लिया हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होता है। भाई क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उसका ज्ञान योग का अधिकार नहीं था, उसने आर्टिफिशियली कर्म संन्यास ले लिया, आर्टिफिशियल तरीके से इंद्रियों को रोक लिया है, इसीलिए उसको सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा। उसका अधिकार था कर्म योग करने का, लेकिन उसने आर्टिफिशियल तरीके से कर्म संन्यास ले लिया है, तो उस व्यक्ति को दुख ही प्राप्त होगा। ठीक। तू मतलब लेकिन योग युक्तो, जो योग से युक्त है, जो कर्म योग कर रहा है, अपनी इंद्रियों को कर्म योग में लगाया हुआ है। योग युक्त तो मतलब जो व्यक्ति कर्म योग कर रहा है और अपनी इंद्रियों को कर्म योग में लगाया हुआ है। मुनि, ऐसा व्यक्ति मुनि है मतलब मननशील है, वो जान रहा है कि वो कर्म योग क्यों कर रहा है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। मुनि मतलब मननशील है, वो लक्ष्य को जानता है कि मैं क्या प्राप्त करने के लिए कर्म योग कर रहा हूँ, या कर्म योग का उद्देश्य क्या है। मुनि मतलब वो जानता है कि कर्म योग कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए और आत्मज्ञान प्रकट करने के लिए। ठीक। न चिरेणा, चिर का मतलब क्या होता है? किसी को पता है चिर का मतलब क्या होता है? चिरंजीवी। जल्दी, हम्म। जल्दी। नहीं, चिरंजीवी का मतलब, चिर का मतलब क्या है? ये कहते हैं ना चिरंजीवी भवा, आशीर्वाद देते हैं। ब्लेसिंग, नहीं ब्लेसिंग। नहीं, वो तो ब्लेसिंग देते हैं। चिर का मतलब क्या है? चिर का मतलब पता। बहुत लंबा समय। चिर का मतलब होता है लंबा। चिरंजीवी मतलब बहुत साल जियो। चिरंजीवी बहुत साल तक जीवित रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, जीवित। तो चिर मतलब होता है लंबा। न चिरेणा, चिर का मतलब लंबा, न चिरेणा मतलब तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति कर्म योग कर रहा है और उसके उद्देश्य को जानता है, न चिरेणा, उसको बहुत जल्दी ब्रह्म अधिगच्छति, वो आत्मज्ञान को तुरंत मतलब आत्मज्ञान को जल्दी प्राप्त करते हैं। ठीक। तो अन्वय को मैं फिर रिपीट करता हूं, हम लोग क्या पढ़ा अभी तक। हे महाबाहु अर्जुन, जो अयोगतः यानी निष्काम कर्मयोग नहीं करता है और संन्यास ले लेता है, कर्मों का त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति दुखम आप्तुम, दुख को ही प्राप्त करता है। और आप्तुम मतलब अच्छे तरीके से दुख को ही प्राप्त करता है। ठीक। अब इंटरेस्टिंग है, देखिए, ये बहुत बड़ा इल्यूजन हो सकता है और प्राय होता है कि बस मैं भक्ति में आ गया और मैं सारे कर्म त्याग दूंगा, बस मुझे माला ही करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में हो सकता है जो नया नया डिवोटी आता है सोचता है बस चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, मतलब मैं सिर्फ चैंटिंग करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम इमेच्योर स्टेज पे कर्म को छोड़ दें। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तब तक हमें कर्मों को करते रहना है। तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन हो चुका है कि मतलब होता है इस व्यक्ति के साथ कि जो अयोग्यता, जो कर्म योग में युक्त नहीं है और उसने कर्म संन्यास ले लिया है, प्री मैच्योर कह सकते हैं उसको, कि मैच्योर हुआ नहीं है, उसने पहले ही संन्यास ले लिया। उसको बहुत बड़ा इल्यूजन था कि मैं कर्मों का, उसको इल्यूजन ये था कि अगर मैं कर्म करूंगा तो कर्म बंधन में फंसूंगा, इसीलिए कर्म संन्यास ले लिया। ठीक। लेकिन जो योग युक्तो मुनि, लेकिन जो योग युक्त मुनि है, जो निष्काम कर्म कर रहा है, जो जानता है निष्काम कर्म करने का, निष्काम कर्म योग करने का उद्देश्य क्या है, न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, वो जल्द ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए। ठीक, स्पष्ट। अब बहुत ही आसान है, श्लोक को समझ लो। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, अनुवाद देखते हैं गोपाल जी का। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, दुखम आप्तुम। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।
यहाँ पे प्रभुपाद जी ब्रह्म का अर्थ दे रहे हैं भगवान को प्राप्त करना, और कर्मयोग प्राय प्रभुपाद जी भक्ति लेते हैं। तो भक्ति में लगा है व्यक्ति और समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, अगर उसने सोचा मैं भक्ति करता रहूंगा, सॉरी मिस्टेक, मतलब भक्ति में लगा नहीं है और उसने आर्टिफिशियली कर्मों का परित्याग कर दिया है, सोचे बिना कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियां भी नहीं लगाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, तो उसको वो कभी सुखी नहीं बन पाएगा, उसको दुख ही दुख प्राप्त होगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक कर्मों को त्याग दिया और अपनी अपनी इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहा है, ये जानते हुए कि इससे मेरा भगवान से संबंध जागृत होगा, भगवान से जो भगवत प्रेम वो मुझे प्राप्त होगा, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक, गीता भूषण टीका। क्योंकि ज्ञान योग का संपादन कठिन है, इसीलिए कर्म योग को यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है श्लोक में। मैंने बताया था ना, करने की दृष्टि से श्रेष्ठ है। ठीक, क्योंकि कर्म योग करना बड़ा आसान है। अब ये हम सब जानते होंगे कि ज्ञान योग इसलिए कठिन है, देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, ज्ञान योग क्यों कठिन है? ज्ञान योग इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें इंद्रियों को रोकना होता है, लेकिन इंद्रियां रुकना नहीं चाहती और अनादिकाल से रुकी भी नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान योगी व्यक्ति इंद्रियों को रोकना चाहता है, इंद्रियां रुकना नहीं चाहती हैं और ना अनादिकाल से रुकी हैं। ठीक, इसीलिए उनको रोकना बहुत कठिन है। आर्टिफिशियली मैं कह रहा हूँ, इसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसका तो मन भोगों में जाएगा ही नहीं। हम लोगों ने कल देखा था इस चीज को भी कि अगर उस स्थान को प्राप्त हो गया तो उस स्थान से कभी च्युत नहीं होता। ठीक, कल देखा था हम लोगों ने। लेकिन जो जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वो इंद्रियों को रोकने का प्रयास करेगा और इंद्रियां रुकना चाहती नहीं और ना कभी रुकी। ठीक है, तो इसलिए बहुत कष्ट है करना उसको। आगे बढ़ते, ज्ञान योग में इंद्रियों के कार्यों को रोक देने के द्वारा और साथ ही कर्म योग का अभ्यास ना करने से दुख की प्राप्ति होगी। इसको लिंक कर पा रहे हैं? इंद्रियों को रोका है और कर्म योग का अभ्यास नहीं करना चाहता है, इसलिए दुख की प्राप्ति होती है। अब मुझे श्लोक याद नहीं था इसलिए मैंने श्लोक भी एक श्लोक रखा है गीता का, उससे आप उसको देख पाएंगे, कैच कर पाएंगे कैसे। ओके, ठीक है। 3.6 चला चलते हैं फ्लैशबैक में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सौच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को तो रोक कर रखा है, या आस्ते मनसा स्मरन्, मन से भोगों के बारे में स्मरण कर रहा है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो खुद को धोखा दे रहा है। विमूढ़ आत्मा मतलब मूर्ख तो है, विमूढ़ मतलब स्पेशल मूर्ख है, क्योंकि वो खुद को ही धोखा दे रहा है, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मिथ्याचार सोचते, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान योग मतलब अपनी कर्म इंद्रियों को जानबूझ के रोका हुआ है और अपनी इंद्रियों से कर्म योग नहीं कर रहा है, तो वो मन में भोगों का स्मरण ही करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचारी कह रहा है, वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। ठीक है, ठीक, तो ये बात बड़ी स्पष्ट है। देखिए अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवान इसको अप्रूव नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही? भगवान मिथ्याचारी कह रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक प्रोसेस को अगर हम लोग करते हैं तो उसकी सफलता भगवान की कृपा पर आधारित है। अगर हम कोई भी, ये नहीं कि सारा हमारे ही प्रयास है, हाँ सारे मतलब हमारे ही प्रयास हम सफल हो जाएंगे। कोई भी आप योग पद्धति या आध्यात्मिक प्रोसेस को चुनेंगे तो उसमें भगवान की कृपा बहुत मुख्य है, और भगवान ही कह रहे हैं तो धोखेबाज है। बात समझ में आ रही है? भगवान की कृपा बहुत जरूरी है किसी भी प्रोसेस में सफलता पाने के लिए, और भगवान ही कह रहे तो देखो मूर्ख है,
विमूढ़ आत्मा है तो मिथ्याचारी है, धोखेबाज है। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से इंद्रियां रोके रखा है, उसमें दिक्कत क्या है, बहुत सूक्ष्म दिक्कत है। ना तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है, और ना कर्म योग से वो अपना हृदय शुद्ध कर पाए। वो बीच में लटक गया बेचारा। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? जिसने आर्टिफिशियल तरीके से ज्ञान योग करने का प्रयास किया, उसका अधिकार नहीं था, तो ना वो ज्ञान योग में सफल हो पाया कि मन भाग रहा था उधर, और ना कर्म योग करके अपना हृदय शुद्ध कर पाए। तो दोनों के बीच में लटक के रह गए। तो ये दिक्कत है, इसीलिए दुख की प्राप्ति होती। ना उसको वहां सफलता मिली, और ना कर्म योग करके अपना हृदय शुद्ध किया। तो दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और स्पष्ट है, आज कुछ श्लोक में ज्यादा समझाना नहीं। इसका अर्थ है कि क्योंकि इसका संपादन कठिन है और पतन की संभावना बनी रहती है, इसीलिए केवल ज्ञान योग दुख का कारण बनता है। बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट। क्यों है दुख का कारण? करना बहुत कठिन, और गिरने का चांस बना रहता है भैया। कब गिर जाए, कब मेरा मन भोगों में गया, बस खत्म। तो इसीलिए बहुत कठिन है इसको करना। पहली बात तो करना कठिन है, और ऊपर से कोई गारंटी नहीं कि हम उसमें सफलता मुझे प्राप्त हो ही जाए। गिरने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, इसलिए दुख का कारण। ठीक, समझ में आ रहा है ना? सब चर्चा कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जो योग युक्त अर्थात निष्काम कर्म योग का संपादन करता है, और जो मुनि है अर्थात आत्मा का चिंतन करता है, वह शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इसको समझते हैं। कर्म योग कर रहा है व्यक्ति, पर अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहा। लक्ष्य है अपने कर्मों को भगवान से जोड़ के करना, जिससे मेरा हृदय शुद्ध होगा। इसीलिए कहा जा रहा है योग युक्त। योग युक्त मतलब वो जानता है कि मुझे करना क्या है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, और उसके लिए उसको कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मुनि योग युक्त है और साथ साथ मुनि है। मुनि मत अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, मुनि होना क्यों जरूरी है भाई? ठीक है, हम योग युक्त हैं, लेकिन मुनि होना क्यों जरूरी है? अच्छा, मुनि मतलब क्या होता है? दो चीजें। मुनि मतलब क्या, और मुनि होना क्यों जरूरी है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? योग युक्त होगा और मुनि होगा, तब न चिरेणा ब्रह्म अधिगच्छति। बहुत स्पष्ट है। मुनि मतलब मननशील। तो मुनि अर्थात वो अपने श्रेय के बारे में सोचता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुनि मतलब मननशील, वो कॉन्शियस है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और हमेशा अपने श्रेय के बारे में सोच रहा है। अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, जीव का वास्तविक श्रेय क्या है? कौन बताएगा? जीव का वास्तविक श्रेय क्या है? प्रभु जी कृष्ण प्रेम। विष्णु प्रेम। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपने सही बोला, लेकिन वो तो हाई लेवल हो गया वो उतनी, क्योंकि यहाँ पे भक्ति मेन जो सोच था भक्ति, उसकी बात हो नहीं रही है, इसीलिए उसके कंटेक्स्ट में नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, कृष्ण मुझे कृष्ण ये प्रेम। जानना है कि और कुछ? मतलब, हाँ मतलब अपना स्वरूप को जानना, कि बॉडी कॉन्सेप्ट हटाना हाँ, यस, और ये आना यही है कि आत्मा को। पहले अपने आप को जाने, फिर भगवान को जाने, भगवान से फिर संबंध के बारे में जाना। ये है उसका महान श्रेय, और ये श्रेय उसका। अच्छा, ये श्रेय ही श्रेय क्यों है? ठीक है, आपने बताया कि श्रेय मतलब अपने स्वरूप के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, संबंध जानना। यही श्रेय क्यों है, बाकी कोई श्रेय क्यों नहीं? ये भी चर्चा की कि थी हम लोगों ने। उसके बाद तो क्योंकि ये अल्टीमेट आना। बेनिफिट। जी माता जी। प्रभु जी क्योंकि ये मतलब
अल्टीमेट बेनिफिशियल होगा उसके लिए सब। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, यही क्यों होगा और कुछ क्यों नहीं होगा, उसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। हरे कृष्णा बोल जी। जी प्रभु जी। जी क्योंकि इसके जब जान जाएगा कि हम आत्मा, तो फिर जानेगा कि हम किसके अंश हैं और हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। नहीं तो फिर वो वो ठीक है, ये आप श्रेय के बारे में बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे यही। सारा दुख खत्म हो जाएगा उसका। हम्म। प्रभु जी उससे सारा दुख खत्म हो जाएगा उसका। मतलब दुख का मेन कारण है अपना आइडेंटिटी नहीं जानना। ओके। तो बड़ा स्पष्ट है, जब देखिए बड़ा स्पष्ट है। ये श्रेय इसलिए है क्योंकि और कुछ जो भी है वो आहार निद्रा भय मैथुन के अंडर आता है, और वो तो जानवरों को ही प्राप्त है। ठीक, क्लियर। भाई बाकी चार चीज तो सब में कॉमन है, हमारा एक विशेष गुण क्या है मानवों का, मनुष्य जीवन का, भगवान के बारे में समझना, इसीलिए हमारा श्रेय वही है। क्योंकि बाकी जो भी चीज आप कहें कि ऐसा ये अच्छा चीज है, वो अच्छी चीज है, ये अच्छा है, ये कल्याणकारी है, वो सब आहार निद्रा भय मैथुन के अंडर में है, और वो तो जानवरों को ही प्राप्त है। ठीक। लेकिन दुख की बात तो ये, लोग अपने ही श्रेय के बारे में नहीं जानते। अपनी अपने असली श्रेय के बारे में तो प्राय कोई जानता ही नहीं है इस जगत में। इसीलिए कहा जा रहा है मुनि, मुनि होना बहुत जरूरी है कि मेरा श्रेय क्या है। और इस समय हो सकता है मुझे बहुत से भोग त्यागने पड़े उस श्रेय की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए मुनि तैयार रहता है। ये कर्मयोग क्या है, अपने फलों को भगवान को देना, खुद भोग ना करना। तो उसको पता है कि मैं अभी नहीं भोग कर रहा हूं क्योंकि उससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। तो मननशील रहना बहुत जरूरी, मुनि होना बहुत जरूरी, कि उसको पता हो कि मेरा श्रेय है क्या और मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसे करनी है। और लोगों को प्राय समाज में ना श्रेय के बारे में पता है, ना श्रेय कैसे प्राप्त होगा ये पता है। ठीक। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, असली स्वार्थ है विष्णु। ठीक। ओके, हरे कृष्ण, आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे, तो हो गया था ना, ठीक है। ओके, सुपर फोर। Purport by His Divine Grace है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। ओ, हरी बोल। अच्छा हुआ। ठीक है, हमारी मीटिंग का टाइमर ऑन हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, परपोर्ट हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्णा।